लाभ नहीं होता था इससे। उसके बाद आप संत बता रहे थे भगवान चैतन्य जी। ये 5 तत्वों के बारे में। तो उन संत जी ने आपको क्या भक्ति प्रदान की? वो बोले थे कि ये 5 तत्व जो हमारे हैं ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये बृहद रूप से आपको दिखाई देते हैं। तो बृहद रूप में भी इनका एक सूक्ष्म रूप है। जैसे आकाश का सूक्ष्म रूप है शब्द, वायु का सूक्ष्म रूप है स्पर्श, अग्नि का सूक्ष्म रूप है तेज प्रकाश, और जल का सूक्ष्म रूप है रस, और पृथ्वी का सूक्ष्म रस है गंध। और इन्हीं सूक्ष्म रूपों की हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां बनी है। और 5 ज्ञानेंद्रियों यानी 5 ज्ञानेंद्रियों का जो 5 कर्म इंद्रियां हैं हमारी, तो 10 ये इंद्रियां हमारी है। और इनसे अनुभूति अपना करने को, उसी से आंख से अपना प्रकाश देख रही, सब अपने आप में लगी हुई है। कान जो है शब्द में लगा है, आंख प्रकाश में लगी हुई है, त्वचा स्पर्श में लगा हुआ है, जिह्वा रस में लगी हुई है, नाक गंध में लगी हुई है, सब लगी हुई है ऐसे। लेकिन उसके हिसाब से सब को बता रहे थे ऐसे कि लगी तो सब है, लेकिन उससे खाली इतने से ही तो कुछ संतोष होता नहीं था। भाई इतना तो लगी है, सब लगे हुए हैं। तब इसके हिसाब से मैं करता रहा, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत तत्वों में थे तो आनंद आता था, बस उसके बाद वो भी बंद हो गया। उसके बाद सर आप कुमार स्वामी जी से जुड़े, तो कुमार स्वामी जी ने क्या भक्ति प्रदान की आपको? वो नाम देते थे सब, एक तो यानी भगवानों का जो नाम होता है, गायत्री मंत्र का, और कई देवताओं का नाम था। तो परमात्मा के आने के बाद 3 साल लगभग हो गया है मेरे को, सब भूल गया हूँ सबको। किसी की मंत्र वो भी याद ही नहीं वो लोग आते हैं। तो अभी तो जो मंत्र, जो भक्ति कुमार स्वामी जी से प्राप्त करके आपने की, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? उसका भी कोई लाभ नहीं मिला मेरे को। तो सर बिन संतों के पास भटक के, मैं तो ये कहूँगा कि टाइम खराब करके आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? तो नाम लेते ही हृदय से आंसू आता है। कैसे आए कि साधना चैनल में तो क्या था कि ऐसे तो मैं टीवी देखने का टाइम नहीं मिलता था। जब साधना चैनल खोला तो उस पे आ रहा था, मालिक का आ रहा था। तो इन्होंने जब बताया कि वो खोल करके किताब, कि कहाँ लिखा है इसमें कि वो मांस मदिरा खाओ, इसमें तो लिखा है कि पशुओं के लिए छोटे छोटे झाड़ियाँ और मनुष्यों के लिए वो दानदार और फलदार वृक्ष है, कहाँ लिखा है इसमें? तो मैं उस समय तो परिचित नहीं था। तो मैं सोचा कि राजस्थान के लोग, मैं राजस्थान ही जानता था, मेरे राजस्थान के लोग तो इससे पूरे भारत भर में छाए हुए हैं, बिजनेस कर रहे हैं और अच्छे बिजनेस कर रहे हैं। और ये कि अब ये धर्म गुरु निकले, ये भी अच्छा सक्सेस जाएंगे, क्योंकि अब खोल करके बता रहे। ये मेरे दिमाग में आया। बोले कि तो मैं अपने मन में कहा, क्योंकि मैं बहुत दारू पीता था, बहुत मटन मच्छी खाता था, तो मैं ये बोला कि महाराज आप तो कभी खाए पिए नहीं हुए, तो आप क्या आनंद जाने? पृथ्वी लोक का तो यही एक आनंद है, और स्वर्ग लोक का अमृत है, बाकी और तो कोई हम जानते नहीं। फिर ये कह करके मैं चला गया दारू पीने। मेरे दिमाग में बात आई कि वो संत कोई प्रमाणित करके दिया तो कुछ तो दम है। पीता रहा, फिर भी सोचता रहा, पीता रहा, सोचता रहा, सोचते सोचते फिर आया दूसरे दिन, फिर मैं देखा, विधिवत देखा। तो वैसे मालिक ने बहुत से खोल करके दिखाया था प्रमाण सहित। फिर ऐसे ये मंत्रों के बारे में बताया कि मेरे पास है। एक बार ऐसा मोड़ आया जीवन में, 2-4 बार देखने के बाद में बोले कि एक ओम तत्सत मंत्र, ओम तत्सत गीता का दिखा रहे थे, बोले ओम तत्सत ये मेरे पास है और ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। तो मेरे को झटका लगा। ओम तत्सत तो मैं बचपन में जब प्राइमरी में पढ़ता था, मेरे टीचर जपते थे, और भगवान मायानंद चैतन्य की पुस्तक के पीछे ओम तत्सत लिखा रहता था हमेशा। तो इसमें मंत्र में तो कोई है, और बोले थे कि इसके बिना तो मोक्ष हो नहीं सकता, इसके बिना कोई कल्याण नहीं है। तो मेरे दिल में इतनी उमंग आई कि मैं छोकरे को बोला कि अब ये काम करो, तुम जाकर टिकट लेके आओ। तो मैं उसके पहले आश्रम में फोन किया। मैं बोला कि लिखा टीवी पर आता था नंबर, मैं नोट किया, और यहाँ से आश्रम में मैं फोन किया। तो मैं पहले पूछा कि डोनेशन कितना लगता है यहाँ, क्योंकि मैं अपने लड़के को पूना भेजा था। तो एक अवधूत शिवानंद जी महाराज करके हैं, तो वो 10,000 रुपया लिए थे, तो 2006 में। तो मैं बोला तू जा पहले ले ले ज्ञान, उसके बाद मैं देखूंगा, मैं तो कईयों से ले चुका हूँ।
तो 10,000 लिए, तो मैं भी पूछा यहाँ भी डोनेशन लगता होगा। फिर वो यहाँ आश्रम में से बोले कि नहीं यहाँ तो कोई डोनेशन से नहीं, ऐसे आ जाओ। मैं बोला कि ऐसे कैसे चलेगा। फिर भी मैं पैसा लेके आया और सत्तू पिसान जो भी था बांध ओढ़ करके लाया, थरिया बर्तन सब लाया, नाश्ता लाया, बिछौना लाया कि मेरे को ये ओम तत्सत मंत्र अगर पेड़ तक भी सो करके मिले तो मैं लेकर के ही आऊंगा, कैसे भी लेके आऊंगा, भले महीना लग जाए हफ्ता लग जाए, मैं भूखा पियासा सो लूंगा लेकिन ये मंत्र लेके आऊँ। इतनी जिज्ञासा हुई। और लड़के को बोला कि तू टिकट लेके आओ। अगर टिकट तो बोला कि 1 हफ्ते के बाद मिलेगा। मैं बोला कि अगर 1 हफ्ते में तू गुजार देगा, कहीं बीच में मेरी मृत्यु हो गई तो ये मैं मंत्र से वंचित रह जाऊंगा, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। तू एक काम कर, कुछ भी कर लेके आ टिकट। तो बोला कि मैं लेके आता हूँ, तो बस का लेके आया। तो मैं इनसे आश्रम से पूछा था तो बोले जयपुर आ जाना। फिर जब बस में बैठ करके जयपुर आया, रास्ते में एक मेरे साथ घटना घटी। वो चमत्कार ऐसा हुआ कि मैं तो घटना ही उस समय कहूंगा कि एक होटल पड़ा, तो मैं सोचा कि 11 बजे के लगभग रात थी, थोड़ा भोजन कर लेते हैं, अब कब पहुंचेंगे, कब नहीं पहुंचेंगे। तो भोजन में करके और जैसे निकला हाथ धुलाई के लिए, अब हाथ भी नहीं धुलाई किया था, जैसे वो मैं निकला कि हाथ धोऊं, उतने में बस मेरी हॉर्न दे करके निकल गई। निकल के मैं दौड़े दौड़े आया तो वहां देखा तो बस नहीं निकल गई। तो मैं ऐसे ही मन में बोला मेरी तो बस निकल गई यार, मैं कैसे जाऊंगा अब। तो एक आदमी उधर ही खड़ा था, बोला कि चिंता मत करो, बस इधर ही आके खड़ी होगी। तो मैं उधर देखा तो मैदान था, मैं बोला अब जो चली जाती है बस थोड़े दोबारा आएगी। मैं ये सोच करके सोचा अब चलो होटल वाले को पैसा दे दूं और हाथ वो धो लूं, अब दूसरा बस करूं। अब सामान तो सब गया बस में, पैसा तो है, मैं किधर से भी जाऊंगा, वो नाम लेकर के आऊंगा। फिर इतने में ही मैं उधर दोबारा देखा तो बस वास्तव में खड़ी है। मैं बोला, मैं तो उस समय तो कोई मेरे को ध्यान में नहीं आया कि चमत्कार हुआ क्या हुआ, हो सके आ गई होगी। फिर मैं होटल वाले को पैसा भी नहीं दिया, वहां से चला गया और हाथ धो करके गाड़ी में ही धोया बस में और उसके बाद बैठ गया। तो मैं सोचने लगा चलो एक मारवाड़ी दुनिया में बहुत खाते हैं, मैं भी 60 रुपया खा लिया इसका। फिर आया जयपुर उतरा, जयपुर वाला उतरा तो एक रिक्शे वाला मिला, बोलता मैं चलो छोड़ देता हूँ तुमको बस स्टैंड पर। बोला कितना लोगे, बोला 60 रुपया। उसने खाली घुमा करके 60 रुपया ले लिया। मैं बोला चलो उधर से बचा है तो इधर ले लिया इसने। फिर वो फोन किया आश्रम में कि भाई मैं कैसे आऊँ, जयपुर तो आ गया हूँ। फिर बोले कि आप बस स्टैंड पर आ जाओ, चाहे रेलवे स्टेशन पर, और हिसार के लिए चले जाओ।